नमस्ते, राधे राधे। आइए जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी आती है। नंबर 1, चैत्र माह में कामदा और पाप मोचिनी एकादशी आती है। कामदा में राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचिनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, वैशाख में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने तथा पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है तथा साथ ही माया के बंधनों से मुक्त करती है। नंबर 3, ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। नंबर 4, आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। नंबर 5, श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। नंबर 6, भाद्रपद में अजा और परिवहिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर होती जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दूर होकर मुक्ति मिलती है। नंबर 7, अश्विन माह में इंद्रा व पापपूषा एकादशी आती है। पितरों को अंधागनी गति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अच्छा धन, समृद्धि और सुख देती है। नंबर 8, कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। नंबर 9, मार्गशीर्ष में उत्पन्न और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तर्पण होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। नंबर 10, पोष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। नंबर 11, माघ में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से प्रमाद इत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत, पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। नंबर 12, फाल्गुन में विजया और आमलकी एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से मुक्त व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे
शत्रुओं का नाश होता है। आमलकी एकादशी से आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। नंबर 13, अधिक मास माह में पद्मिनी, कमला तथा परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र प्रीति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्पन्न गति भी प्रदान उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।